नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम है 11 तारीख से जो है जेल प्रेरी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। इसी में दोस्तों हम आपकी भी कुछ मदद कर रहे हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर जेल प्रेरी का। इस वीडियो में दोस्तों हम देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर को कोशिश करेंगे कवर करेंगे। ये 29 सितंबर को जो है एग्ज़ाम हुआ था, और भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें, और आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हो उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। फ्रेंड, पहला पोर्शन जीके है। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2000 वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है उनकी उसकी जो है 1987 1986 में जो है स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है किया जाता है। उज्जैन में दोस्तों कुंभ लगता है, और जबलपुर जो है एमपी की संस्कार दानी है। और इंदौर दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंदौर के महू में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ, और जो इंदौर भारत एमपी की जो है व्यावसायिक राजधानी है। ठीक है फ्रेंड, और इंदौर से ही मैं आपको बता दूं जो चंबल नदी है वो निकलती है, और उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे है, और नर्मदा के किनारे जो है जबलपुर है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है। नेक्स्ट है, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। तो दोस्तों कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ऐसा है जो प्रथम वन्य जीव रिजर्व का जो है जिसको दर्जा मिला है। नेक्स्ट है, मजदूरों और गरीब गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो दोस्तों संबल योजना, काफ़ी फेमस योजना थी जो है गरीबों की। और मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान जी तो संबल को गरीबों का कंबल तक बोलते थे। नेक्स्ट है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्ताव को अपनाया गया था। तो दोस्तों कराची अधिवेशन में जो है अपनाया गया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अंजोली इला मेनन को। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है। तो दोस्तों बहाई जो धर्म है उसके जो है अनुयायियों का पवित्र स्थल है। नेक्स्ट है, 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया। तो दोस्तों चित्रकूट में जो है खोजा गया, जो कि सतना में है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री, जो हैप्पीनेस जो डिपार्टमेंट है उसके। नेक्स्ट है, दिए से दीप जले के रचयिता कौन है। तो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है। मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों श्रीधरन जी को जो है जाना जाता है। तो दोस्तों काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए, श्रीधरन जी। नेक्स्ट है, बैरन द्वीप भारत में एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी में है ये, और इंडियन ओशियन में। भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है। तो दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण कमांड केंद्र का जो है शुभारंभ किया है। तो दोस्तों भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है, बाणसागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर है। तो दोस्तों हुगली नदी पर है, काफ़ी फेमस है। और स्मार्ट सिटी मिशन को वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। दोस्तों 2015 में जो है स्मार्ट सिटी मिशन जो है शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, किस जो है मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाएं युक्त आश्रय प्रदान कराना है। तो दोस्तों ये जो है NULM यानी कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो दोस्तों ये जीके हुआ, अब हिंदी आ गया है। नेक्स्ट है, ने उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों निकाय जो है उपसर्ग मैं आपको बता दूं किसी भी शब्द के जो है पहले लगते हैं, पहले जुड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों कोई वस्तु ना मिलने पर उसका उसमें दोष निकालना। नेक्स्ट है, यथावत का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों यथावत जो ता है वो दोस्तों इसमें आधा आता है।
नेक्स्ट है पंचवटी में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो दोस्तों पंचवटी में द्विग समास है। द्विग समास में दोस्तों जो पहला जो शब्द रहता है वो किसी संख्या को जो है बताता है, जैसे पंच मतलब पाँच, तो ये द्विग समास है। और द्वंद्व समास में दोस्तों क्या रहता है, जैसे दो शब्द जो साथ साथ आते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब द्वंद्व समास है और ये द्विग समास है। ठीक है। नेक्स्ट है आ उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों मैं आपको पहले बताया था कि आ जो है पहले लगता है किसी भी शब्द के, तो दोस्तों आभरण जो है पहला इस ये है उपसर्ग है। कमान का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम है? तो दोस्तों आपको मालूम है कमान का जो है सही विलोम जो है क्या है? तीर। तो तीर किस प्रकार से लिखते हैं आपको मालूम है, त और उस पर बड़ी की मात्रा फिर र। त्रिफला निम्नलिखित में से कौन सा समास है? दोस्तों देखिए इसमें फिर से शब्द आ गए, मतलब संख्या आ रही है पहले, तो दोस्तों द्विग समास होगा। नेक्स्ट है भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों ईश्वर विषयक रति। भक्ति रस में ईश्वर विषयक जो है रति, इसका स्थायी भाव है। संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो दोस्तों देखिए जो न रहेगा आधा उसका म हो जाता है और प्लस कल्प। नेक्स्ट है किंकर के लिए सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों देखिए इसमें भी आधा मतलब अंक की बिंदी आ रही है मात्रा, तो दोस्तों इसमें भी म आ जाएगा आधा। लक्षण का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आधा आता है छ से पहले। नेक्स्ट है जो बाद में अधिकारी बने के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों उत्तराधिकारी। जैसे कोई राजा रहता है फिर उस जैसे कि तो उसका उत्तराधिकारी उसका लड़का रहता है, तो उसको जो है उसके बाद जो उसकी पदवी संभालता है उसको उत्तराधिकारी बोलते हैं। जिसने ऋण उधार दिया हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों उऋण। नेक्स्ट है कामदेव के लिए सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दोस्तों अनंग, मदन, मनोज, ये कामदेव के लिए पर्यायवाची शब्द हैं। भौहिनी, त्रासती, मुख, नटती, आखनी, सो, लपटाती, ऐची, छुड़वाती, ईची, कर, आवे, आवती, जाती, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों ये श्रृंगार रस को बता रहा है। घर के लिए सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दोस्तों सदन, निकेतन, गेह। नेक्स्ट है अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों अंत जो प्रत्यय रहते हैं किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगते हैं, आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसमें रटंत में जो है अंत प्रत्यय है। करुण का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम है? तो दोस्तों निष्ठुर जो है इसका विलोम है। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी वजंती, कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है दुख दोपहरी घाम की छाहों चाहती छाह, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों अनुप्रास अलंकार है। ये दोस्तों जो है हिंदी के क्वेश्चन हुए। फिर दोस्तों ये इंग्लिश आ गया है, इसको आप देख लेना। फिर आगे हम चलते हैं साइंस की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, साइंस के जो क्वेश्चन हैं उनकी ओर। ये दोस्तों मैथमेटिक्स आ गया है, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा दोस्तों इनको हम मौखिक रूप से नहीं बता सकते, इनको जो है कॉपी पेन के द्वारा ही जो है बताया जा सकता है। यदि आपको लगे कि ये दोस्तों साइंस आ गया, आइए देखते हैं इसके 20 क्वेश्चन। जब हम एक पानी से भरे एक बाल्टी को उठाते हैं तो वस्तु पर कौन सा कार्य जो है बल कार्य करता है? तो दोस्तों पेशी बल कार्य करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष जो है रोग है? अप्रत्यक्ष रोग है तो दोस्तों मलेरिया। निम्नलिखित में से किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारी होती है? तो दोस्तों जो डीएनए होते हैं उनके पास जो है जानकारी होती है। मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक है तो दोस्तों हड्डी। एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा है, यह पोषक तत्वों, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं खरपतवार यानी कि घास वैसा। हीलियम के जो है 16 परमाणु में 16 ग्राम में परमाणु की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों ये 24.09 इंटू 10⁻23। एक परमाणु के नाभिक की खोज इनके द्वारा की जाती है दोस्तों, आपको मालूम होगा रदरफोर्ड जी द्वारा जो है की गई। नेक्स्ट है जंग का रासायनिक सूत्र है तो दोस्तों Fe2O3। नेक्स्ट है एक माचिस की डिबिया की लंबाई मीटर के पैमाने पर रखकर मापी जाती है। यदि एक सिरा 25.7 सेंटीमीटर है और दूसरा सिरा 29.2 सेंटीमीटर है तो माचिस की डिबिया की वास्तविक लंबाई क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवार वाले घर जो है
हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरे को ठंडा रखते हैं। यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। खमीर का उपयोग अल्कोहल वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी में ये संबंध रखता है? तो दोस्तों कवक यानी कि फंगी। एक विद्युत घंटी को एक वेल जार के अंदर रखा गया तो हवा बंद है। यदि घंटी बज रही है तो वायु को धीरे धीरे एक निर्वात पंप की मदद से हटा दिया जाए तो हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग इस रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ये एंटीसिड के रूप में किया जाता है। भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक जो है सुरक्षा प्रदान करती हैं? तो दोस्तों भूकंप रोधी। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो दोस्तों मीथेन का जलना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है? तो फ्रेंड्स जो है एक टेस्टर जिसमें एक उच्च वॉट तापन तंतु का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, बर्फ के गलनांक को निर्धारित करने के लिए एक थर्मामीटर को बर्फ से आधे भरे एक बीकर में डाल दिया जाता है और कमरे के तापमान पर रखा दिया जाता है। किस थर्मामीटर रीडिंग को बर्फ के गलनांक के रूप में लिख लेना चाहिए? तो दोस्तों ये जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारे का जो है स्तर स्थिर रहता है। लास्ट क्वेश्चन है जो है दोस्तों साइंस का, भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों आपको मालूम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज और जो सूर्य का प्रकाश है वो तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये साइंस और हिंदी और जीके के हमने लगभग 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और